उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के साथ ही शीतलहर भी जारी है। 1 जनवरी तक दिल्ली में सुबह कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के समेत दिल्ली एनसीआर में भी कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। बुधवार सुबह को घना कोहरा दिखा। इस वजह से नजदीक की चीजें भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे पा रही है, जिसके चलते सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक है। 27 दिसंबर की सुबह 5 बजे सफदरजंग में 50 मीटर और पालम में 125 मीटर दृश्यता दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान लगभग 7 डिग्री तक गिर गया है। कोहरे और कम दृश्यता के कारण नई दिल्ली से आने और जाने वाली कुछ ट्रेनें भी देरी से चलीं। दिल्ली हवाई अड्डा उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली FIDs के अनुसार घने कोहरे के चलते लगभग 110 फ्लाइट्स की उड़ान प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे की लगभग 25 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ठंड का मौसम आते ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 का एक नया वेरिएंट सामने आने से भी स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ गई है। कोरोना महामारी एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि भारत में सिर्फ एक दिन में कोविड-19 के 529 नए मामले सामने आए हैं। इससे संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4093 हो गई है। वहीं देश में JN1 कोविड वेरिएंट के कुल 109 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे अद्यतन आंकड़े जारी किए गए। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 3 और लोगों की मौत हुई, जिनमें से 2 कर्नाटक और 1 गुजरात से है। विलुप्त होने की कगार पर भोजपत्र के जंगल। 2012 में जब यमुना नदी में बाढ़ आई थी, तब भी भू कटाव से जंगल को काफी नुकसान पहुंचा था। हनुमान चट्टी डोडीताल ट्रैक रूट पर भी भोजपत्र के पेड़ों को हानि पहुंची थी। यमुनोत्री क्षेत्र में भूस्खलन और यमुना नदी के कटाव से बेशकीमती भोजपत्र के जंगल पर खतरा मंडरा रहा है। भोजपत्र के पेड़ों के संरक्षण व संवर्धन के लिए शीघ्र पहल नहीं की गई तो यह विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएंगे। समुद्र तल से करीब 4000 मीटर ऊंचाई पर पाए जाने वाले भोजपत्र का जंगल यमुनोत्री धाम से लगे गरुड़ गंगा के दाईं ओर फैला है। भोजपत्र के जंगलों को आपदा और उच्च हिमालय क्षेत्रों में भू कटाव के कारण बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन संरक्षण के लिए योजना नहीं बनी। लोगों ने शासन प्रशासन से भोजपत्र के जंगलों के संरक्षण के लिए योजना बनाने की मांग की है। सोलह दिनों के लिए रहेगी बैंकों की छुट्टियां। नया साल 2024 को शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। दिसंबर महीना खत्म होने जा रहा है। अगर आपका बैंकिंग से जुड़ा कोई काम अटका हुआ है, ऐसे में आपको जल्द से जल्द इसे करा लेना चाहिए। अगले जनवरी महीने में बैंकों की छुट्टियों की काफी भरमार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जनवरी 2024 की छुट्टियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। ऐसे में अगर आप अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी कार्य कराने जा रहे हैं, ऐसे में आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि बैंक किस किस दिन और कौन से राज्य में बंद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले जनवरी महीने में कुल 16 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। इनकी लिस्ट आप RBI की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वरिष्ठ बागवानी अधिकारी की निकली भर्ती। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने वरिष्ठ बागवानी अधिकारी पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की तरफ से वरिष्ठ बागवानी अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके अतिरिक्त 19 रिक्तियां उप निदेशक पद के लिए हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने कुल मिलाकर 44 पदों पर भर्ती निकाली है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में वरिष्ठ बागवानी अधिकारी पदों पर आवेदन करने वाले सामान्य OBC EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है। SC ST वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में वरिष्ठ बागवानी अधिकारी पदों पर आवेदन करने वाले सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष, SC ST के लिए 35 वर्ष, जबकि OBC NCL के लिए आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित की गई है। लोन ऐप्स पर सरकार ने दिखाई सख्ती।
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स के विज्ञापन न दिखाएं। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ठगने की खबरें आना आम हो गई हैं। ऐसे में सरकार कई अहम कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्मों को सख्त निर्देश दिए हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स के विज्ञापन न दिखाए जाएं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स के विज्ञापन न दिखाएं। इस तरह के ऐप लोगों को गुमराह कर उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, इसलिए इन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। यूजीसी ने मास्टर ऑफ फिलॉसफी डिग्री को बंद कर दिया है, लेकिन संज्ञान में आया है कि अभी भी कुछ संस्थान छात्रों से इस कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एमफिल प्रोग्राम बंद कर दिया है। यूजीसी ने अब छात्रों को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेने की चेतावनी दी है, क्योंकि यह अब एक मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने कहा कि कुछ विश्वविद्यालय अभी भी एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के लिए नए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन इस डिग्री को बंद कर दिया गया है। यूजीसी ने कहा, यह सूचित किया जाता है कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं विनियम 2022 तैयार किया है, जिसे 7 नवंबर 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। कुश्ती संघ को चलाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित। कुश्ती संघ का काम देखने के लिए 3 सदस्यीय नई एडहॉक कमेटी गठित कर दी गई है। भूपेंद्र सिंह बाजवा इस समिति तो एमएम सौम्या और मंजूषा कंवर को समिति की सदस्य हैं। बता दें कि बृजभूषण के करीबी के डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बनने पर पहलवानों ने फिर विरोध शुरू कर दिया। पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया तो बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया। भूपेंद्र सिंह बाजवा इस समिति के चेयरमैन होंगे। वहीं एमएम सौम्या और मंजूषा कंवर को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। खास बात है कि हाल ही हुए कुश्ती संघ का चुनाव हुआ था, जिसके बाद भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने और मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में जगह मिलने के बाद पहली बार ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अपने परिवार सहित रात्रि 11 बजे ओंकारेश्वर तीर्थ नगर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के शयन आरती में शामिल हुए। वहीं पूजा अर्चना करते हुए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया और विजिटर बुक में अपने अनुभव भी लिखते नजर आए। इस दौरान ओंकारेश्वर मंदिर में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और मंदिर ट्रस्ट के लोग भी मौजूद रहे। आदिवासियों ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए पूर्व में प्रस्तावित लिंक रोड से हटकर नया लिंक रोड की पैमाइश करने पर ठेकेदार लगा हुआ है, जिसमें गरीब मजदूर आदिवासी महिलाओं के मकान गिराए जाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आखिर पूर्व प्रस्तावित लिंक रोड पर निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सफेदपोश लोग पूर्व प्रस्तावित लिंक रोड पर मार्ग नहीं बनाना चाहते, इससे उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। बस्ती के मोड़ी गई है। हम ये मांगने आए कि हमारी गरीब बस्ती मत उजाड़िए, यानी हम रास्ते पर आ जाएंगे। तो आज कहाँ आई हो आप? आज हम यहाँ देव के पास आए। कौन गिराने को, कौन कह रहा कि आपकी बस्ती गिरा दी जाएगी? बस्ती अब इसी तरह तक हंगामा मचा है कि यहाँ पर मोड़ा गया है, सर्वे हो चुका है, नपी तो अभी चुकी है। क्या नाम है? मनिया ग्राम पंचायत। हमारा मांगना ये है कि हमारी बस्ती मत गिराए, नगर नहीं बस्ती। क्यों गिराया जा रहा है? क्योंकि वहाँ से रोड पास किया जाता है। रोड पास की गई? हाईवे मतलब घुमाया जा रहा है। तो अभी आप कहाँ आई हो? हम ये मांग करने हैं कि हमारे बस्ती मत गिराए। नोटिस मिला है आपको? नोटिस नहीं मिला, सर्वे हो चुका है। सर्वे हो चुका है, मतलब ये सब कुछ जानता है। आज कहाँ आई हो? आज हम आए दिन पास डीएम साहब पास। क्या नाम है?
मुलाकात अभी जाएंगे करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? शांति नाम है। जगदलपुर से हमारा जो है 6 लाइन जोड़ करके हवाई पट्टी से लेकर के हमारी जो है आदिवासियों की जो है झुपड़पट्टी जो है गिराई जाने की आदेश हो चुका है। वहाँ से कह रहे हैं खाली कराइए, नक्शा भी पास हो गया है। तो आज कहाँ आए हो? आज यहीं आए हैं सीएम साहब के पास क्या ज्ञापन देने। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारी बस्ती खाली न कराई जाए, हमारी मांग ही पूरी की जाए। क्या नाम है? छोटे नाम। कितनी आबादी है आपकी बस्ती? हमारी आबादी है कम से कम वहाँ 500। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील नवाबगंज के हाफिजगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह कोहरे के कारण रोडवेज बस समेत 3 वाहन टकरा गए। हादसा गांव सिथरा के नजदीक हुआ। 28 लोग घायल हुए हैं। इनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। बरेली में कोहरे के कारण मंगलवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। बरेली पीलीभीत हाईवे पर गांव सिथरा के नजदीक रोडवेज बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद ट्रक सड़क से नीचे उतर गया। इसी बीच बरेली की तरफ से आई इको गाड़ी भी बस से जा टकरा गई। हादसे में 28 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कई घायलों की हालत गंभीर बताई गई है।